वीडियो में साधु को हम हमारे YouTube चैनल में आपके जीवन से जुड़ी कुछ समस्याओं को समाधान के घरेलू ज्योतिष और टोटके को लेकर आते हैं, जिनके उपयोग से आप अपने जीवन में सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साधकों, आज हमारे इस वीडियो की बात करेंगे मासिक धर्म रक्त से प्रेमी और पति का कैसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं और अपने काबू में कर सकते हैं। साधकों, मासिक धर्म में वशीकरण का वीडियो काफ़ी देखे होंगे, लेकिन जो आज मैं जो वशीकरण के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उससे परिणाम आपको अनोखा और अलौकिक मिलेगा और तुरंत मिलेगा। साधकों, मासिक धर्म के किसी भी स्त्री के जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जैसे ही कोई स्त्री अपने पूर्ण यौवन की प्राप्त करती है तो उसका मासिक धर्म शुरू हो जाता है। मासिक धर्म के समय स्त्री को काफ़ी शारीरिक कष्टों से झेलना पड़ता है, लेकिन इसी मासिक धर्म के कारण ही स्त्री का स्थान पुरुषों से सर्वोच्च होता है। जब किसी स्त्री को मासिक धर्म शुरू होता है, उस समय स्त्री के शरीर में एक चमत्कार शक्तियों का वास होता है। प्राचीन में भी तांत्रिक पूजा, तांत्रिक क्रिया और मासिक धर्म का रक्त का प्रयोग होता है। वशीकरण करने और सम्मोहित करने की क्रियाओं में इस रक्त का प्रयोग सर्वदा होता है। इस रक्त का इसी प्रभावशाली शैली का कारण शास्त्रों और तांत्रिक क्रियाओं के टोटके मासिक धर्म का प्रमुख स्थान है। साधकों, यह विधि मासिक धर्म और लौंग के साथ में की जाती है। मेहंदी का भी शास्त्रों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग शास्त्रों में अच्छे और बुरे दोनों कर्मों में किया जाता है। साधकों, आज मैं जो विधि और जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ, इस विधि से आप किसी को भी अपने पास अपने गुलाम बना सकते हो, अपने पास बुला सकते हो। तो इसे शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बात है कि इसको एकांत में करें, किसी को बताएं ना, कोई त्रुटि ना रहे, ठीक है। शायद कोई स्त्री अपने मासिक धर्म आने के ठीक 5 दिन पहले एक अलग से काम करना होगा। आपको केवल 5 इलायची लेनी होगी और 5 लौंग लेना होगा और उसे लाल कपड़े में रखकर काले धागे से बांधकर उसको एकांत कमरे में रख दे। वो भी टाइम समय आपका दोनों सूर्य अस्त होते समय करना होगा और हाथ जोड़कर मंत्र का जाप करें। एक मंत्र इस प्रकार है, ओम मम कार्य स्वाहा। ये आपको मंत्र 21 बार बोलना है और जब आपका मासिक धर्म शुरू हो उस रात्रि को इस पोटली को आप अपने स्थान पर लगाना है, पेड़ की साथ में लगाना है और फिर बाद में जब आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उसके तुरंत बाद स्नान करके एकांत जगह रात्रि के समय बैठ जाएं। रात्रि में यदि नहीं बैठ सकते तो दोनों टाइम मिलते हुए, जैसे सूर्य अस्त हो रहा है उस समय भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में इसको आप अपने समक्ष रखकर कपूर मिट्टी का बर्तन लें, उस पोटली को रखें, कपूर की डलियां लें, फिर इसको जो पेड़ है आपका उस पेड़ को लेकर इसके थोड़ा सा भीतरी भाग काटना है, उसको रखना है और इस पोटली को खोलकर जो रक्त लगा हुआ इलायची और लौंग है इसको इसके अंदर 5-5 डालें और फिर कपूर की डलियां डालकर हाथ माँ कामाख्या देवी को याद करते हुए इसको जलाए और जलाने के पश्चात आपको मंत्र का उच्चारण करना होगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम कामाक्षी मम क्रू स्वाहा। ठीक है। इस विधि को करने के बाद में, इस कार्य को करने के बाद में जो जल गया हुआ जो राख बनी हुई है, इस राख को उसको खाने में, पानी में, शरबत में, किसी में भी दे सकते हैं। ध्यान रखें, यदि टोटका नहीं समझ में आ रहा है, आप करने में असमर्थ हैं, आपसे हो नहीं पा रहा, तो एक बार गुरुजी से अवश्य सलाह लें। धन्यवाद। जय माता दी।